नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस इवनिंग सेशन में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, पिछले 4-5 दिनों से एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सदन में ये बयान दिया कि हमारे जो पूर्वज या हमारे जो एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो आदर्शवादी व्यक्तित्व के धनी जो राणा सांगा है, जिन्हें हम राणा संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं, उनको सदन में उन्होंने गद्दार कहा और हम सब हिंदुओं को उस सांसद ने गद्दार राणा सांगा की संतान बताया। और उसने ये भी बयान दिया कि बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाला राणा सांगा था। तो आइए आज की सेशन में जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, पहले तो जो हमारे ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में ऐसा बोलता है, उनको सदन क्या इस देश से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर हम हमारे पूर्वजों का, हमारे आदर्शवादी व्यक्तियों का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा, है ना। अगर हम देश के अंदर रहकर भी देश को खोखला कर रहे हैं, उसके इतिहास को झूठा बता रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात तो क्या ही होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या बाबर को राणा सांगा ने भारत आमंत्रित किया या भारत बुलाया। इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं राणा सांगा के बारे में थोड़ा ब्रीफ। राणा सांगा, जिन्हें हम राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ के राजा है? ये राजा मेवाड़ के, और ये महाराणा रायमल के पुत्र हैं। अब देखिए, महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे, जयमल, पृथ्वीराज और महाराणा संग्राम सिंह। अब देखिए, इनके पिता का नाम था रायमल। अब रायमल के 3 बेटे हैं, तीनों बेटों में उत्तराधिकार युद्ध होता है। और जब ये युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकार युद्ध, तब राणा सांगा की उस युद्ध में एक आंख फूट गई थी और फाइनली इनके पिता रायमल ने राणा सांगा को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब देखिए, राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आसपास इधर मालवा, इधर गुजरात, ठीक है, यहाँ के सभी राजाओं को हराकर वो अपनी ओर कर चुके थे। अब जब अपने मेवाड़ में राणा सांगा का शासन है, इसके समकक्ष दिल्ली में है सल्तनत वंश का राजा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यहां पर लोदी वंश का राजा दिल्ली में राज कर रहा है। ठीक है, और ये जो राणा सांगा है 1517 और 1518 में बाड़ी और खतौली 2 युद्ध है, एक तो बाड़ी का और एक खतौली के युद्ध में किसको हरा चुके हैं? इब्राहिम लोदी को हरा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, इब्राहिम लोदी का एक चाचा है दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी, अब ये दौलत खान लोदी है, ये इब्राहिम लोदी से परेशान है। ये चाहता है कि ये जो इब्राहिम लोदी है, ये यहाँ से राजा हट जाए और मैं यहाँ का राजा बन जाऊं। तो अब ये क्या करता है, ये दिल्ली में है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये मेवाड़ है, यहाँ पर ये दिल्ली, इधर अपने क्या हो जाएगा ये पंजाब, फिर ये पाकिस्तान वाला वर्तमान एरिया, इधर ये अफगानिस्तान और इधर ये उज्बेकिस्तान। देखिए, ये पढ़ते हैं उज्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इधर ये भी पाकिस्तान वाला एरिया, ये पंजाब, ये दिल्ली और ये मेवाड़। तो अब ये दौलत खान लोधी क्या कर रहा है, ये आमंत्रित कर रहा है किसको?
बाबर को। अब बाबर यहाँ पर उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगना, वहां का लड़का है ये। और यहाँ पर एक अफगानिस्तान में जगह है समरकंद, वहां का ये राजा बनना चाहता है। कहाँ का राजा बनना चाहता है ये? समरकंद का। लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है, जो बाबर के जो चाचा है, ताऊ है, ये जो रिश्तेदार है, वो इसको वहां से भगा रहे हैं और इसको यहाँ का राजा नहीं बनने दे रहे। अब दौलत खां लोधी का साथ पाकर ये यहाँ पर भारत आता है। ठीक है, अब बाबर के बारे में बात करें तो फरगना का राजा है, उज्बेक है। ठीक है, उज्बेक। तो दौलत खां लोधी इनवाइट कर रहा है किसको? बाबर को भारत आने के लिए। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी कि बाबर खुद परेशान है, उसको समरकंद का राजा नहीं बनने दे रहे हैं, उसके जो भी रिश्तेदार है, चाचा है, ताऊ है, वो। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 कैरेक्टर हो गए। मेवाड़ में राणा सांगा, राणा सांगा कहाँ के है? मेवाड़ के। दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोदी। और एक अपने ये बाबर है, जो शासक बनना चाह रहा है समरकंद का, लेकिन इसको नहीं बनने दिया जा रहा है। ये यहाँ पर है दिल्ली में, सॉरी राणा सांगा मेवाड़ के। इब्राहिम लोदी कहाँ के हैं? दिल्ली। दिल्ली और मैं कहता हूँ आगरा, दोनों। और बाबर क्या है? काफिर। अभी इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोधी किसको बुला रहा है? इस बाबर को यहाँ पर बुला रहा है। लेकिन देखिए इसके बुलाने से पहले ये जो राणा सांगा है, वो इब्राहिम लोदी को तो 2 बार हरा चुके हैं, लेकिन बाबर को भी हरा चुके हैं। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। मार्च 1527 में। और ये हुआ था फरवरी 1527 में। देखिए इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा बाबर को हराकर इस बयाना के किले पर कब्जा कर ले रहे हैं, है ना, बयाना फोर्ट। अब कोई राजा किसी को युद्ध में हरा रहा है या उससे वो ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो किसी को भला क्यों आमंत्रित करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर क्या करता है? अब देखिए बाबर क्या है, ये जो राणा सांगा है, ये नीति, नियम, कायदे, कानून, एक राजपूती परंपरा से ये युद्ध लड़ते थे। ठीक है, लेकिन ये जो काफिर बाहर से आए थे, ये चोर थे, लुटेरे थे। इनका ना कोई जात था, ना कोई इनका धर्म था, ना कोई इनका मजहब था। इनका उद्देश्य तो ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटना, बलात्कार करना और ये मतलब अय्याशी करना, ये वाले थे। तो खानवा के युद्ध में क्या हुआ कि राणा सांगा है, राणा सांगा का साथ देने तो काफी लोग आए, लेकिन बाबर इसमें क्या करता है? एक तो तुलुगमा युद्ध पद्धति, और इसमें ये गोले और तोप का प्रयोग करता, जो भारत मतलब ये अपने राणा सांगा और इनके लिए बहुत नई चीज थी। अब देखिए बाबर की जो एक आत्मकथा है, बाबरनामा, केवल इस बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रित किया था कि इस इब्राहिम लोदी पर राणा सांगा तो आगरा की ओर से इस पर आक्रमण करेंगे और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मतलब इस एरिया से बाबर यहाँ पर आक्रमण करेगा इब्राहिम लोदी पर। तो बाबरनामा में ये लिखा गया है कि राणा सांगा ने मेरे पास एक मैसेंजर या एक राजदूत भेजा और कहलवाया कि आप आइए, आप ऊपर की साइड से मतलब आइए
और इस इब्राहिम लोधी को घेरिए और आगरा की साइड से खुद राणा सांगा आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर से यहीं से बयाना के युद्ध में अगर वो हरा दिया, एक मतलब एक जीता हुआ राजा भला किसी को किस चीज के लिए क्यों आमंत्रित करेगा। और केवल बाबरनामा में ही ये चीज लिखी है और किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा है कि मतलब राणा सांगा ने बाबर को यहाँ आमंत्रित किया था। ठीक है, लेकिन फिर दुख की यही बात है कि जो इतिहास है हमेशा जीते हुए, हमेशा विजेताओं द्वारा लिखाया गया। उन्होंने अपना जो इतिहास है हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लिखाया। उन्होंने मतलब हमेशा अपना इतिहास बढ़ा चढ़ा कर लिखाया, जो चीज़ें हैं उनको सही से नहीं लिखवाया। और हमारा जो इतिहास है वो दबाया गया, उसको हमेशा कम लिखाया गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं, धोखे से बाबर जीत जाता है और उसने जो इतिहास है वो अपने हिसाब से लिखाया था। अब अपने हिसाब से वो इतिहास लिखा रहा है, उसमें वो लिख देगा कि राणा सांगा ने मेरे को आमंत्रित किया था, है ना। अगर ऐसा हुआ होता तो किसी और पुस्तक या किसी और साहित्य ऐसी चीज़ों में इस चीज़ का हमें वर्णन मिलता। ठीक है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज हमारे ही लोग हमारे पैर काटने में लगे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो राणा सांगा है वो गद्दार थे। अरे राणा सांगा गद्दार कैसे हो गए? उनके शरीर पर 84 घाव थे। जो युद्ध लड़ते हुए शरीर पर उनके 84 घाव आए हैं, है ना। उनकी एक आंख नहीं है, उनका एक पैर नहीं है, उनका एक हाथ कटा हुआ है, फिर भी बंदा तत्पर है युद्ध लड़ने के लिए, फिर भी बंदा तत्पर है अपनी जान न्यौछावर करने के लिए। और ऐसे लोगों को गद्दार कहकर तुमसे बड़ा गद्दार तो कोई हो नहीं सकता। मैं उस आदमी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि इतना जानने के बाद क्या आपको लगता है कि राणा सांगा को या राणा सांगा ने बाबर जैसे एक धोखेबाज आदमी को, क्योंकि राणा सांगा तो खुद इतना शक्तिशाली है, तो फिर आप ही बताइए क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया होगा? आप अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद।